Hello students, hello everyone. So welcome to our YouTube channel that is Let's Crack 9th and 10th CBSE. So I'm your mathematics tutor Jyoti Gangwar. जिसको मेरे बारे में नहीं पता है तो this is a quick slide about me. And I had done my BTech from IIIT Delhi. I have a 5 years of mentoring experience in NDSC, Olympiad, SAT and board examination. And this is all about me. If you want to know more about me, just download the Unacademy application and the link of my profile is in the description box. Okay, you can just click it and you can just know more about me. Okay, so moving on, today we are just going to discuss trigonometry. Yeah, so ये बहुत ही बच्चों को खतरनाक चैप्टर लगता है. This is chapter number 8 of CBSE mathematics and we have already covered part number 1, so we will be covering part 2 in this session. Okay, so as you already know that हम quick revision कर रहे हैं and we have already completed some of the chapters, so you can just check all the chapters which we have completed. The link of the that जिस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया द प्ले लिस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो you can just click that. So this is, as you know, that Unacademy is the largest India's performance platform and you will be getting a lot of things there. So I'm just going to tell some of the benefits if you will be taking the Unacademy subscription. Okay, so you will be getting daily live classes, there will be live tests and quizzes, there will be structured courses and unlimited access to any of the course. Okay, so what is this? Basically daily live classes only where you can chat with your educator. Okay, so we have a class at 7 to 8 p.m. regularly on Unacademy application and आपको वो देखना है तो you can just go to my profile from the description. Okay, and you will get the link of the class. So वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, you will be chatting with the educator and you will be discussing your doubts and everything will be there. There will be live test and there will be live quizzes. तो आपको सब कुछ उस तरीके से एकदम live class जो होती है ना वैसा ही environment मिलेगा. Okay, सो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बहुत सारे होते हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग स्टार्टिंग द क्विज. जो मैं बता रही हूँ कि मेरी प्रोफाइल पे 7 to 8 अगर आप ज्वाइन करते हैं तो दे विल बी क्विजेज रेगुलरली. ठीक है, सो आप वहाँ पे आ सकते हैं. सो मूविंग ऑन, तो अगर आपको एक फ्री एक्सपीरियंस लेना है लाइव क्लास का तो आप ले सकते हो. मैंने आपको बता ही दिया है कि जो प्रोफाइल का लिंक है दैट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो वहाँ पे क्लिक करके यू कैन ज्वाइन फॉर द फ्री लाइव क्लास. ओके, सो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर. ओके, सो मूविंग ऑन, देयर आर लॉट ऑफ एजुकेटर्स विद अस. इनके बारे में अगर आपको जानना है यू कैन जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन. सो मूविंग ऑन, देयर विल बी लॉट ऑफ कोर्सेज. आपके जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको. मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश. आई होप ये सबको पता ही होगा ऑलरेडी. एंड दिस इज़ अवर एप्लीकेशन, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट and you will be clicking on CBSE class 10th, you will be clicking on get subscription and then you will get this page. Okay, so यहाँ पे आपको प्राइजेस पता चल जाएंगे. इसमें इस तरह से प्राइजेस हैं. इफ़ यू विल क्लिक ऑन 12 मंथ तो 1042 का ही पड़ेगा. पर अगर आप ये कोड लगा देते हो दैट इज़ ज्योति जी, जो कि मेरे नाम के इनिशियल्स हैं, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट. ओके, सो 10% डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड ज़रूर लगाइएगा. ओके, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मंथ का 2500 था. अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो 1042 पर मंथ पड़ेगा. व्हेन यू विल अप्लाई माई कोड इट विल बी ओनली 938. ओके, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट. आगे चलते हैं. दिस इज़ अवर टेलीग्राम एप्लीकेशन. मतलब आपको पता ही है टेलीग्राम एप्लीकेशन पे ग्रुप्स होते हैं, तो यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप. ओके, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सारी मिलती रहेंगी. सो मूविंग ऑन, दिस इज अवर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट 1. पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड पार्ट 2 है ये वाला. ओके, सो पार्ट 1 में हमने क्या किया था बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड 1, 2 एंड 3 मार्कर क्वेश्चंस. ओके, 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे थे. पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू just upgrade the level and we will be doing 3 and 4 marker questions. Okay, so अगर आपने वो चेक नहीं करी है तो आप नीचे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा. ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लॉट ऑफ चैप्टर्स, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैम. ओके, सो वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन दीज थ्री थिंग्स, बेसिकली आइडेंटिटीज पे, प्रूविंग क्वेश्चंस पे एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे. ओके, सो मूविंग ऑन,
सो अब आज हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। बहुत ही बच्चों को डर लगता है इस चैप्टर से, बट बहुत ही ईजी है। कुछ आइडेंटिटीज़ अगर आपको पता है, कुछ फॉर्मूलाज पता है, तो बस हो गया काम। एवरीथिंग विल बी लॉट ऑफ ईजी। ओके, सो मूविंग ऑन, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4। आपको दिया हुआ है दैट 5 sin थीटा is equal to 4. We have to prove that 1 upon cos theta plus 1 upon cot theta is equal to 3. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ओके, सो अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई है तो यहाँ पे देखिए बेटा जी, अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, दिस इज अवर ट्राइंगल, सो इसके हिसाब से अगर यहाँ पे ये थीटा है तो 4 और 5 क्या हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये तो रेशो दिया हुआ है, तो ये बेसिकली 4k और 5k हो जाएगा, इजंट इट, बिकॉज रेशो है ना। तो रेशो को आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो साइड आए। ये हो सकता है वो k की वैल्यू 1 हो, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस में नहीं होगी, बिकॉज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, सो दिस विल बी 5k एंड दिस विल बी 4k एंड वी हैव टू फाइंड दिस। अगर हमें ये पता चल जाता है तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा एंड कॉस थीटा बोथ। ओके, सो अब क्या करोगे बेटा जी, इधर देखिए, दिस इज 90 डिग्री ना, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे एंड वी ऑलरेडी नो दैट यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से आपको मिल जाएगा दैट पी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम x। ओके, फॉर द टाइम बीइंग, सो दिस विल बी x स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करोगे बेटा जी तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 25k स्क्वायर minus 16k square which is equal to x square. So here you will get 9k square which is equal to x square. So you will get the value of x as 3k. Okay, so वैसे तो मतलब प्लस माइनस दोनों ही आ सकती है, बट आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करोगे बिकॉज लेंथ ऑफ एनी साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 3k। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया है कि दिस साइड इज 3k। अब आप क्या फाइंड करोगे बेटा, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। सो कॉस थीटा और कॉट थीटा होता क्या है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इजंट इट। सो बेस क्या है बेटा जी, द बेस इज 3k एंड द हाइपोटेन्यूज इज 5k, सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 3/5। k भी था वैसे, k हट गया है तो इधर आ जाएगा 3/5। सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट इट इज, किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू tan थीटा जो होता है, tan थीटा का अपोजिट होता है ना, सो दिस विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो बेटा जी जल्दी से बता दीजिए मुझे क्या आएगा यहाँ पे, इट इज गोना बी इक्वल टू 3k/4k विच इज इक्वल टू 3/4। ओके, सो वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर। सो यहाँ से हम लिख देते हैं यहाँ पे बेटा जी क्या आ जाएगा यहाँ पे, जस्ट टेल मी द वैल्यूज इन द कमेंट सेक्शन। ओके, I'm just going to do that, wait. Okay, yeah, so this is 1 upon cos theta which is equal to 5/3 and 1 upon cot theta which is equal to 4/3. So this is going to be equal to 9/3 which is equal to 3. Okay, so as you can see here that हमें प्रूफ क्या करना था, 3 के इक्वली प्रूफ करना था, तो ये LHS था आपका एंड RHS के इक्वल ये हो गया है। ओके, सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट LHS इज इक्वल टू RHS। सो इसका मतलब क्या हो गया है, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो यही तो आंसर चाहिए होता है हमें, हैंस प्रूव्ड जहाँ पे भी निकल जाए बस मज़े आ जाते हैं, है ना। आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो सबसे पहले आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, यहाँ पे देखिए ये 20 डिग्री है, इधर 70 डिग्री है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 15 है। इफ़ यू विल नोटिस दैट यहाँ पे 20 एंड 70 को अगर हम ऐड अप करते हैं तो कितना आ जाता है, दिस इज इक्वल टू 90। सिमिलरली व्हेन यू विल ऐड 75 एंड 15, सो दिस इज ऑल्सो कमिंग टू बी 90। ओके, सो बेसिकली ये जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो वी कैन जस्ट राइट दिस एज, वी आर जस्ट गोइंग टू राइट दिस tan 20 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट दैट एज 90 माइनस, ओके वी कैन जस्ट राइट इट एज 90 माइनस 70 डिग्री। इधर तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। ओके, सो कोसेक इधर भी आ जाएगा 70 डिग्री
और ये स्क्वायर था, स्क्वायर को मिस नहीं करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 20 को वी कैन जस्ट राइट इट एज दिस, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, सो इधर स्क्वायर आ गया एंड सिमिलरली दिस विल बी सेक 70 ओनली। सो एज यू कैन सी हमने 20 को पूरा एलिमिनेट कर दिया है, सब कुछ जो आ गया है वो 70 की टर्म्स में आ चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, वी कैन जस्ट राइट दिस 1075 एज दिस। आई थिंक यहाँ पे किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, और ये आपको करना आना चाहिए, कुछ भी नहीं किया हमने इसके अंदर, है ना। ओके ठीक है, अब इधर देखो क्या कर सकते हो, वी कैन जस्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस 70 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट एज कॉट 70। ओके, एंड स्क्वायर तो लिखना ही है, और यहाँ पे आ गया है कोसेक 70। ओके, एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1070 एंड अपॉन स्क्वायर है स्क्वायर एंड देन सेक 70। ओके, एंड यहाँ से आ जाएगा 2 cot 15 1045 एंड 1015। ओके, कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये और ये कट हो जाएगा ना। ओके, एंड यहाँ पे 1045 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता होती है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। अब हम आ जाते हैं, किसी को अगर ये डाउट आ रहा है कि 1090 माइनस 70 को हमने cot 70 क्यों लिख दिया है, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, देखिए जो tan होता है, ओके या tan 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cot a। ओके, एंड सिमिलरली cot 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू tan a। ठीक है, सो ये होता है बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट, ये हो गया है cot 70, ये हो गया है स्क्वायर जो था वो पूरा था। एक चीज़ हमने ये ध्यान से नहीं लिखा है, ये हमेशा याद रखनी है, जो स्क्वायर है दैट इज़ ऑन द होल। ओके, ये मैंने गलती कर दी, इससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। सबसे पहले तो ये बात हमेशा ही याद रखनी है। तो दिस इज़ पूरा स्क्वायर है, पूरे पे है। ठीक है, ये जो स्क्वायर था ये पूरे पे है, हमने नहीं लिखा था, उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑब्वियसली एंड ऑलवेज। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू करेक्ट दिस, वेट, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके चलो, ये आ गया। अब क्या करोगे, वॉट यू विल डू नाउ, देखो cot 70 सबको ना सबसे इजी होता है 10 तक, जब तक ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो ना, सबसे पहले आप सब चीज़ों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर, तो पूरा क्वेश्चन हो जाता है, कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 70 अपॉन साइन 70। ओके, अपॉन 1 अपॉन साइन 70 और होल स्क्वायर तो था ही, उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है ना, इधर तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिमिलरली 10 को क्या लिख सकते हैं, we can just write sin 70 upon cos 70 and upon 1 upon cos 70, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, इसे तो हम कट कर ही चुके हैं, तो 2 tan 45 आ जाएगा, tan 45 की वैल्यू ऑलरेडी सबको पता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ पे देखो, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आएगा बेटा, what we will get cos 70 होल स्क्वायर, ये आ गया ना होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा साइन 70 होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ से बताइए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 1 ओनली। ओके, सो यहाँ पे ये लिख देती हूँ मैं, tan 45 इज इक्वल टू 1, सो वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, सो वी विल गेट 2 इंटू 1। ओके, सो यहाँ पे देखो, दिस इज cos स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस 2, एज यू ऑलरेडी नो दैट इधर से 1 आ जाएगा, वाई, बिकॉज cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a is equal to 1 only. Okay, so this will be 1 and this will be 2, so from here we will get the value as 1 plus 2 and 3 will be the final answer. Okay, so हमारा आंसर क्या आ जाएगा, this is gonna be equal to 3. Okay, so this is the final answer and identities कौन कौन सी यूज़ हुई हैं, ये हमारी identities हैं, आपको याद रखनी है। अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सबको समझ आ गया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। ओके, सो इधर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। मैं आप सब बच्चों को सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप क्या करिए,
इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को एंड जस्ट ट्राई योरसेल्फ। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आई एम जस्ट टेलिंग द सॉल्यूशन। ओके, सो पॉज से हटा दीजिएगा, आराम से आ जाइएगा और आराम से देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। पॉज कर दीजिए, ट्राई करिए एक बार। सो हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो लेट अस क्विकली राइट द एक्सप्रेशन। हमारा एक्सप्रेशन क्या है? साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन सेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 70 प्लस 2 साइन 36, ये आ नहीं पाएगा पूरा, मैं नीचे लिख देती हूँ थोड़ा, साइन 42 सेक 48 एंड सेक 54। ठीक है, सो ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन, ये थोड़ा हॉच पॉच हो गया है, जस्ट मैनेज दैट। ओके, सो वी आर मूविंग टू द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स टेक दिस कलर। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो वैसे तो एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या होती है वो मैं इधर लिख देती हूँ, दैट चलो मैं वो वैसे 11th की आइडेंटिटी है, सो आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। हम क्या करते हैं, हम इसे 10th के तरीके से करते हैं, CBSE 10th के तरीके से। ओके, ताकि आप बच्चों को समझ भी आ जाए। तो इधर देखो बेटा, साइन स्क्वायर 63 प्लस ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन जस्ट राइट इट एज साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। आई डोंट थिंक सो इधर तक किसी को भी दिक्कत होनी चाहिए। ओके, सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन जस्ट राइट इट एज सेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 90 minus 20. Okay, so we can just write it as okay like this. अब आगे चलते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? we can just write it as 2 sin 90 minus 54. okay, और यहाँ से sin 42 है, sin 42 को हम लिख सकते हैं sin 90 minus 48. ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 48 और 54 की टर्म्स में ऑलरेडी आ चुका है। सो अगर इसे कन्वर्ट कर देंगे तो 36 और ये 42 की टर्म्स में आ जाएगा। तो या फिर इन्हें कन्वर्ट करिए या फिर आप इन्हें कन्वर्ट करोगे, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। ओके, सो इसको नहीं करना है। सो इधर हम लिख सकते हैं सेक 48 एंड सेक 54। ओके, सो अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या मिलेगा? इधर से मिल जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। ओके, क्यों मिलेगा वो मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है? साइन जो होता है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, हमारे पास जैसे ये है 90 माइनस है, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में बताया था, तो दिस इज इक्वल टू दिस कॉस। ओके, सो वही हमने लिखा है। और सिमिलरली कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू दिस इज कॉन इक्वल टू 10 ए। ठीक है, तो ये कॉस था, ये 10 था, ये हमेशा याद रखनी। ये आइडेंटिटी हम इधर यूज़ कर रहे हैं। तो इधर हमें क्या लिख देंगे? वी कैन जस्ट राइट इट एज, ये 63 हो गया और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 20 माइनस 10 स्क्वायर 20। कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक सब क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? थ्रू दिस आइडेंटिटी वी कैन जस्ट राइट इट एज 2 कॉस 54 डिग्री और यहाँ से आ जाएगा कॉस 48 डिग्री, और इसको तो सेम ही लिखना है, सेक 48 डिग्री एंड सेक 54 डिग्री। अब इधर देखो बेटा जी, अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, हमारी आइडेंटिटीज लग रही है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दोज आइडेंटिटी जो इसके अंदर लग रही हैं। ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या लग रही है बेटा? दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड लग रही है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। थर्ड लग रही है दैट ये तो कन्वर्जन है, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड। ठीक है, सो ये दिया है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। अब तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। अब इधर देखो बेटा, इधर से आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट, यहाँ से मिलेगा आपको दिस इज इक्वल टू 1 पूरा, सिमिलरली दिस इज इक्वल टू 1, सो ये भी 1 हो गया। यहाँ से देखिए इसको और इसको हम कट कर सकते हैं बिकॉज इस आइडेंटिटी के थ्रू, इजंट इट? सो ये कट हो जाएगा। सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी कैंसल्ड आउट एंड वी विल गेट 2
हेयर। ओके, सो 2 मिला, यहाँ पे देखिए 1/1 + 2 विच इज इक्वल टू 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये प्रूफ का क्वेश्चन इसमें लिख दिया है बट आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 इज द फाइनल आंसर। एक मिनट, मैंने हाईलाइट बहुत गंदे कलर से कर दिया, तो लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Yep. Okay. So 3 will be the final answer and these are the identities which you will be using in this question. So अगर आपको ये पता है तो I think क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस ये कुछ ही आइडेंटिटीज़ हैं जो बार बार यूज़ होती हैं, तो आपको ये याद रखनी है। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो इस क्वेश्चन में भी हमें प्रूव करना है बेटा, और प्रूव क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दिस दैट साइन स्क्वायर sin theta minus cos theta upon sin theta plus cos theta plus sin theta plus cos theta minus upon sin theta minus cos theta which is equal to 2 upon 2 sin square theta minus 1। ओके, सो ये हमें प्रूव करना है। सो अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो सोचेंगे बच्चे, हमारे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी बच्चों को तो समझ ही आ गया होगा कि कैसे करना है। जिसको नहीं समझ आया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से समझो, आराम से पॉज करो वीडियो, आराम से अपना टाइम लो, सोचो कैसे करोगे और फिर उसके बाद आंसर बताओ। अगर नहीं आता है तो फिर क्या करोगे, यू कैन जस्ट प्ले करो फिर से वीडियो, सॉल्यूशन देखो। ठीक है, समझ आए, इस तरीके से करना है, ऐसे नहीं करना है कि देखते जा रहे हो वीडियो एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। ओके, सो जब तक अपने आप कोशिश नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, सो व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू डू इन दिस, सबसे पहले वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन विद LHS। ओके, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो LHS हम लिख लेते हैं सबसे पहले, दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, सो ये था हमारे पास। अब क्या करोगे बेटा, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम सब बच्चों को लेना आता है, आई डोंट हैव टू टेल दैट। सो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा बेटा, वी विल गेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, सो यहाँ पे आइडेंटिटीज लगेंगे, आई डोंट हैव टू रिपीट दोस आइडेंटिटी बिकॉज बच्चे, सारे बच्चों को पता होगा। आई थिंक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिससे वो आइडेंटिटीज नहीं पता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली तीनों जो आइडेंटिटीज होती हैं, जो मेजर आइडेंटिटीज, वो लगानी है इसके अंदर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज गॉना बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से नीचे क्या मिलेगा, वी विल गेट ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली लगाओगे, सो वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो एज यू कैन सी हियर वी कैन जस्ट कैंसिल दिस आउट बिकॉज ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया एंड वी विल गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो इसके अंदर एक आइडेंटिटी होती है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट हियर, दैट क्या होती है बेटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, और इससे हमें क्या मिल जाता है, दैट साइन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये दोनों ही हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। देखो, जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 1 के इक्वल ना, सो दिस विल बी 2 × 1, और यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप देखिए RHS में कॉस स्क्वायर थीटा है ही नहीं, साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को हटा देंगे एंड वी विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनसाइड द ब्रैकेट। ओके, सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट एंड वी विल गेट, यहाँ से क्या मिल जाएगा, वी विल गेट 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस
1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये आया। सो यहाँ पे देखो, जब इसे आप सॉल्व करोगे फर्दर तो यू विल गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, काफ़ी ईजी है, कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ एलसीएम लिया एंड देन वी हैव सॉल्व इट बाय दिस आइडेंटिटी। ओके, सो ये आइडेंटिटी यूज़ होगी, एक आइडेंटिटी थी वही यूज़ हुई है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ओके, सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया बेटा। अब इधर देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर भी प्रूव करना है। मोस्टली क्या होता है ना, प्रूफ के ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि प्रूव होता है, फाइंड के क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू फाइंड करो, इन सब के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। प्रूव और फाइंड वाले बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ट्रिग्नोमेट्री में। सो इधर देखिए, सब में आइडेंटिटीज़ वगैरह वगैरह ही लग रही होती है। सो अच्छा होता है कि आप आइडेंटिटी याद ही कर लें पहले, ठीक है। सो इधर देखो आप क्या करोगे इसके अंदर। ओके, सो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे हम, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसको आपको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल प्रूव करना है। सो आप इसे कैसे कर सकते हो, वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन बाय एलएचएस। ओके, एलएचएस से शुरू करेंगे। सो हमारे पास आएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो हमने एलएचएस से शुरू करा। अब इसमें क्या किया जा सकता है, सबसे पहले तो एक बहुत ही मेजर आइडेंटिटी होती है टेन और सेक की, वो क्या होती है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, इसके थ्रू ही हम करते हैं। ओके, सो जस्ट वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस, वेट अ सेकेंड, या जस्ट अ सेकेंड बेटा। ओके, इधर देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम वही लिखने वाले हैं यहाँ पे। सो इसे हम लिख सकते हैं लाइक टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 को हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। आप या फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर कर सकते हो या फिर ऊपर वाला न्यूमरेटर कर सकते हो। बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक जगह पे वैल्यू रखनी है, हर जगह पे नहीं रखनी है। ओके, सो इस तरीके से होता है। सो यहाँ पे देखिए कि आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, ये जो है इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से ब्रेक करेंगे। सो वी विल गेट टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट एज सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, और नीचे हमारे पास सेम ही आ जाएगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। सो हमारे पास आएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, सो कुछ इस तरीके से आ गया। आप क्या करोगे, आप देखिए यहाँ से हम क्या ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, वी कैन जस्ट टेक टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट कॉमन ले लीजिए। सो टेन थीटा सेक थीटा को कॉमन ले लिया और हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे सो कुछ इस तरीके से आएगा, इजंट इट। ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब क्या किया जाए, अब करेंगे हम, देखिए नीचे देखिए आराम से। सो यहाँ पे जो था डिनोमिनेटर में, वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो न्यूमरेटर में भी एक जगह पे आ चुका है। देखिए ये जो चीज़ है इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि इसको मैं सही से लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आ गया एंड वी विल गेट टेन थीटा प्लस सेक थीटा ओनली, और कुछ नहीं मिल रहा है, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया है। सो वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट
tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है, ये हमारा LHS चल रहा है। तो इसको जब हम साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारा RHS है वो साइन और कॉस की फॉर्म में ही है। सो वी कैन जस्ट राइट इट एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये RHS के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब क्या हो गया है, दैट LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सबको समझ आ गया होगा, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, वी हैव जस्ट यूज्ड वन आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है हमने, ये वाली, ठीक है। ये वाली अगर आइडेंटिटी सबको पता है तो आई थिंक सबका क्वेश्चन हो जाएगा। सो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। ओह, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये 3 या 4 मार्कर टाइप में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या दिया हुआ है, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब सारे के सारे एंगल एक्यूट हैं। ओके, इफ साइन a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1/2, कॉस b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 1/√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a, एंगल b, एंगल c। ओके, सो हमें तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करोगे इसके अंदर, ओके। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। सो हमें दिया हुआ है सबसे पहली चीज़, दैट साइन a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1/2, एंड सेकेंड चीज़ हमें दी हुई है दैट कॉस b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 1/√2। ओके, सो यहाँ पे देखिए, जो 1/2 होता है वो साइन की टर्म्स में कौन सी वैल्यू होती है। अगर आप सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, दैट a जो साइन है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 30। ओके, क्योंकि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। सो यहाँ से साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी विल गेट द वैल्यू एज a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट कॉस b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू कॉस, कितना होता है ये, दिस इज इक्वल टू कॉस 45। सो एज यू कैन सी कॉस कॉमन आ गया, सो कॉस को कट कर देंगे, एंड वी विल गेट b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 45। ओके, सो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं, एज यू कैन सी हेयर। कौन कौन सी आ गई हैं उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पहली इक्वेशन तो ये रही, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन बेटा क्या है, सेकेंड इक्वेशन इज दिस वन। ओके, सो वी गॉट 2 इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और 2 ही इक्वेशन है, तो आप कैसे करोगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, दैट एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ABC। तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा, इसका मतलब ये हो जाता है दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमें 3 इक्वेशन मिल गई हैं और 3 ही वेरिएबल थे, तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन इक्वेशन को मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क दैम। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो तीनों इक्वेशंस आ गई हैं। सो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 1 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो इक्वेशन नंबर 3 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, चलिए, a प्लस बी माइनस सी, तो इसको हम 30 के इक्वल है। तो हम क्या करें, जैसे हमारे पास एक एंगल की वैल्यू आ जाए, इसको माइनस कर देते हैं, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये कट आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c इज इक्वल टू, ये भी माइनस हो गया ना, 150। ओके, तो c विल बी इक्वल टू 75। ओके, सो हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। अब क्या करोगे, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से हम लिख लेते हैं माइनस a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ से आप इसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए। सो ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, एंड दिस विल ऑल्सो बी माइनस। सो वी विल गेट ट्वाइस ऑफ a विच इज इक्वल टू 135। ओके,
सो ए कितना आ गया, ए विल बी इक्वल टू 67.5 डिग्री। ओके, सो हमें ए और बी की वैल्यू पता चल गई है ना। सो अब क्या करोगे, ए और बी की वैल्यू पता चल गई है, तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और सी की वैल्यू पता चल गई, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, या ए की वैल्यू पता चल गई है, सी की वैल्यू पता चल गई है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो वी जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, सो वी विल गेट 67.5 प्लस 75 plus angle B, which is equal to 180 degree. So from here angle B will be equal to how much? This is gonna be equal to 37.5. okay, ये आएगा ना, yes, ये आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट एंगल A, तीनों एंगल्स फाइंड करने से एंगल A इज इक्वल टू 67.5, एंगल B इज इक्वल टू 37.5, ओके, and angle C is equal to 75. okay, so these are the answers. okay, I hope you have understood this question. काफ़ी easy क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बहुत easy था। okay, so moving to next question, question number 7. okay, so question number 7 पे आ जाते हैं हम। सो क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो हम ये लिख लेते हैं सबसे पहले, जो इक्वेशन हमें दी हुई है, दैट √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर हमें cot थीटा की अगर वैल्यू पता चल जाती है, तो इधर देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी थी cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cot थीटा की पता चल गई, tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो tan थीटा की भी पता चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना इसमें। अब क्या करोगे इसके अंदर, सबसे पहले हमें cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। फैक्टराइजेशन एक फर्स्ट थिंग है जो आप कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, पर चलो हम फैक्टराइज कर लेते हैं। सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देखिए बेटा, √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cot थीटा माइनस 1 cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए दिस इज इक्वल टू -4 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 आता है, तो आई थिंक दैट इज़ करेक्ट, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यहाँ से आप √3 cot थीटा कॉमन ले लीजिए, सो वी विल गेट cot थीटा माइनस √3, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस cot थीटा माइनस √3, ओके, विच इज़ इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सो cot थीटा -1 एक आ गया, दूसरा आ गया है cot थीटा माइनस √3, ओके। सो वी गॉट 2 ब्रैकेट विच इज इक्वल टू 0, सो विच इज गोइंग टू इक्वेट ईच ब्रैकेट विद 0, ओके। सो √3 cot थीटा -1 will be equal to 0, and similarly cot theta minus √3 will also be equal to 0. So from here cot theta will be equal to 1 by √3, and from here cot theta will be equal to √3, okay. So we got the value of cot theta, हमारे पास 2 आ गए हैं। सो अब क्या करोगे, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूज, ओके। सो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, सो क्या आ जाएगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस एंड आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द कलर्स सो दैट थोड़ा क्लियरली विजिबल हो जाए आप सबको। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं cot थीटा की 1 by √3, तो हमारे पास क्या क्या आंसर आएंगे वो हमें देखने हैं। सो इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1 by √3, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू √3, इजंट इट। सो यहाँ पे देखिए, सो दिस विल बी cot 1 by, सॉरी cot नहीं आएगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है ना। So this will be 1 by √3 square plus √3 square, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 1 by 3 plus 3 विच इज इक्वल टू कितना, 10 by 3, ओके। सो ये 10 by 3 आ गया। सिमिलरली अगर हम cot थीटा की वैल्यू √3 रखते हैं, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू 1 by √3, सो √3 होल स्क्वायर प्लस 1 by √3 होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 3 plus 1 by 3 विच इज़ अगेन इक्वल टू 10 by 3। सो आंसर दोनों ही केस में 10 by 3 आ गया है।
सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज गोना बी 10/3। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, हो सकता है तो दो वैल्यूज़ आ जाती तो दोनों आंसर हो सकते थे। ठीक है, सो दोनों लिख के आने पड़ते उस केस में, बट इसमें एक ही आ रहा है तो आप एक ही लिख के आओगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है दैट, जस्ट ट्राई टू रीड दैट। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है दैट इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो ये दिया हुआ है। अब बेटा जी मैं लिख देती हूँ एक बार ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि हमें क्या प्रूव करना है। ओके ओके, सो इधर देखिए क्या प्रूव करना है हमें। वी हैव टू प्रूव दैट कोसेक थीटा, मतलब प्रूव क्या करना है, ये तो हमें दिया हुआ है ना, हमें प्रूव करना है दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है और हमें सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये वाली। तो हम क्या करेंगे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन बाय दिस गिवन इक्वेशन ओनली। ओके, सो हम वही करने वाले हैं। So let us start the solution. Okay, so cosec plus cot थीटा इज इक्वल टू पी। सो सबसे पहले क्या करोगे, साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर दीजिए क्योंकि हमें आंसर कॉस थीटा में चाहिए ना। तो सबसे सेफेस्ट मेथड होता है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सो दिस विल बी 1 अपॉन साइन थीटा प्लस cos theta upon sin theta which is equal to p. Okay, so from here we will get 1 plus cos theta अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमें पी स्क्वायर चाहिए, पी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू स्क्वायर बोथ साइड। सो वी विल गेट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब क्या करोगे, वी आर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आया है, साइन स्क्वायर थीटा, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट एन आइडेंटिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी बच्चों को पता होगी वो, मैं एक बार लिख देती हूँ ताकि जिसको नहीं याद है उसे याद आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर इसकी वजह से क्या होता है दैट जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो वही हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, देखिए। सो हम वही लिख देते हैं। सो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो अब क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट एज 1 प्लस कॉस थीटा, जो नीचे है डिनोमिनेटर उसको हम उसे ब्रेक करेंगे आइडेंटिटी के थ्रू। सो दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, सो एज यू कैन सी इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो एंड वी विल गेट 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे पी स्क्वायर भी चल रहा है साथ साथ में, याद रखना है। ओके, सो दिस इज पी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आ गया कुछ इस तरीके से विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब क्या करोगे, हमारा आंसर तो कुछ और आना था, हमें तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। आंसर कॉस और पी की टर्म में आ चुका है, बट जो हमें चाहिए था वो नहीं आया है। तो अब क्या करोगे, वी आर जस्ट गोइंग टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, वी विल गेट 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। अब इसे 1 को उस तरफ ले जाते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। सो कॉस थीटा प्लस पी स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा पी स्क्वायर माइनस 1। ओके, यहाँ से अब क्या करोगे, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक कॉस थीटा कॉमन। ठीक है, एंड जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस पी स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। सो नाउ वी जस्ट गोइंग टू टेक दिस थिंग, ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको
राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. सो वी विल गेट पी स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस वन. सो दिस इज इक्वल टू, बेसिकली क्या आ गया, जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है. ठीक है. सो दिस विल बी द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा. काफ़ी टफ तो नहीं है, काफ़ी ईजी है. क्या यूज़ हुआ है, बस एक ERNT यूज़ हुई है और कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं बेटा जी. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. जस्ट अ सेकेंड. ओके. क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू एन. प्रूव दैट. दिस वी हैव टू प्रूव. ओके. दो चीज़ें हमें दी हुई हैं. सो जो प्रूव करना है ना, उससे स्टार्ट किया जाए या फिर जो हमें दिया हुआ है उससे स्टार्ट किया जाए. लेट मी जस्ट थिंक अबाउट दिस फर्स्ट. ओके. तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं. ठीक है. एम और एन की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है ना. सो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू. तो अगर एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू फाइंड करी जाए तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये स्क्वायर हो गया और माइनस वन है. सो ये कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज कॉन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन. एज यू ऑलरेडी नो दैट इन दोनों का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू वन. सो वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन. ओके. एंड दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन. ओके. सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेट एम स्क्वायर माइनस वन एज टू साइन थीटा कॉस थीटा. ओके. सो ये हमारे पास आ जाएगा. अब क्या करेंगे, अब वी विल स्टार्ट विद LHS. ओके. सो LHS से शुरू हो जाते हैं. LHS में हमें जो जो वैल्यूज़ रखनी है वो हम रखते जाते हैं. सो हमें क्या क्या मिलता जाएगा, वी विल गेट एन. एन क्या है, ये एन है. सो एन लिख दीजिए यहाँ पे. सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और इधर से ये वैल्यू रख दीजिए टू साइन थीटा कॉस थीटा और दैट इज इक्वल टू टू एम. हमें वो प्रूव करना है ना. सो अब आप क्या करोगे, वी आर जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन साइन एंड कॉस. ओके. सो इसे हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा. ओके. सो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि ये एक तरह से मतलब इस तरीके से आ रखा है ना. सो अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे. सो वी विल गेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे मिलेगा हमें साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा. ओके. सो एज यू कैन सी हेयर साइन यहाँ पे भी है, कॉस यहाँ पे भी कट हो जाएगा एंड वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट, यहाँ पे देखिए ये हो गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे आ गया है टू. ठीक है. ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एम. ओके. सो वी कैन जस्ट पुट द वैल्यू हियर दैट इज टू इंटू एम. सो आंसर विल बी टू एम. ओके. सो ये कुछ इस तरीके से आ गया और इससे हमें पता चल गया दैट LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है. सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर, हेंस प्रूव्ड. ठीक है. आई होप किसी को कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे समझ नहीं आया होगा. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. वी हैव ओनली यूज वन आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. दैट्स द ओनली थिंग विच वी हैव यूज्ड इन दिस क्वेश्चन एंड बाकी दिस इज योर टोटल. हमें देखना था कि कैसे होगा. ओके. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. आई होप सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 तक. एंड किसी को भी समझ नहीं आया तो यू हैव अ ऑप्शन, यूट्यूब आपको एक ऑप्शन देता है कि आप पीछे जाके आराम से उसे फिर से देख सकते हैं. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं. वी हैव टू प्रूव दिस. सो इसमें भी LHS और RHS आपको इक्वल प्रूव करने हैं. सो वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन विद LHS. ओके. सो द क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ साइन ए सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए प्लस वन इज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए प्लस वन अपॉन सेक ए माइनस वन. कुछ इस तरीके से दिया हुआ है. लेट मी जस्ट, सो वी विल स्टार्ट विद LHS. सो हमें क्या मिलेगा, दैट स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए प्लस वन. इधर से स्टार्ट करेंगे ना हम क्वेश्चन. सो हम वो लिख लेते हैं एक बार. यस. ओके. ठीक है. सो आई विल सजेस्ट कि आप इसे पॉज कर लीजिए एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस अ वेरी
मतलब इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं समझ आ रहा ना, एलसीएम ले लो, सोचो क्या कर सकते हो, ठीक है। सो एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। सो अगर आप लेते हो एलसीएम, सो वी विल गेट sec a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस sec a प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके। और नीचे क्या मिल जाएगा, वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ sec a प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ sec a माइनस 1, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं sec a माइनस 1 और यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस sec a प्लस 1, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, जो स्क्वायर रूट है उसको हम पूरे में लिख लेते हैं और यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1। आई होप सबको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट जो था इन दोनों के ऊपर ही था तो उसको कॉमन ले लिया है और अंदर हमने a प्लस बी ए माइनस बी वाले आइडेंटिटी लगा दी है। सो दिस इज a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी। सो a इसके अंदर sec a है और b क्या है 1 है, तो उससे हमारे पास ये आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो कट आउट हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट ट्वाइस ऑफ sec a अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव आइडेंटिटी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट sec स्क्वायर a इज इक्वल टू विच माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। ये कुछ इस तरीके से होती है हमारे पास आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट एज tan स्क्वायर a। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करोगे, अब क्या किया जाए, अब इधर हम क्या कर सकते हैं दैट 2 sec a अपॉन, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट है तो ये कट आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट tan a, ठीक है। अब क्या करोगे, हमें आंसर जो दिया है वो कोसेक की फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे सेफेस्ट मेथड मैंने क्या बताया था, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। सो वी विल गेट 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है। सो कॉस ए कट गया एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 1 बाय साइन ए, ठीक है। 1 बाय साइन ए की वैल्यू क्या होती है, विच इज इक्वल टू कोसेक ए, ओके। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर दैट इज इक्वल टू RHS। सो इसके अंदर हमने LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया है। आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। आई होप सबको समझ आ गया होगा एंड किसी को भी कोई डाउट है तो जस्ट रीप्ले द वीडियो एंड रिप्ले द, मतलब फिर से देख लीजिए, ओके। सो जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ऑलरेडी आपको बताया था दैट हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड पॉलिनॉमियल्स, वी हैव कंप्लीटेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइंगल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका हम क्विक रिवीजन हम कर चुके हैं, ठीक है। सो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप उन्हें देखिए और उनके क्वेश्चंस भी ट्राई करिए, ओके। सो अभी आज हमने क्या करा था, हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आज कंप्लीट हो चुकी है as ये part 2 था and this was the final part for trigonometry, okay. So we will be completing some application of trigonometry at 8 PM today and tomorrow का schedule ये है, कल का schedule circles and area related to circles है, तो ये हम complete करेंगे 1 PM and 8 PM। don't forget to join, okay. So पक्का join करिएगा, this will be really helpful for you guys, okay. And moreover मैंने आपको क्या बताया था दैट लाइव क्लासेस हो रही हैं और वो फ्री हैं। कहाँ पे हैं, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। जो अनअकैडमी पे प्लस पे आपको चीज़ें मिलती हैं ना, वो आपको फ्री में मिल रही हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, तो आप ज्वाइन कब कर सकते हो, 6 to 7 PM एवरी डे, ओके। सो आप वहाँ पे ज्वाइन करिए एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके क्लिक करिए एंड जस्ट फॉलो दैट, ओके। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी, ओके। So there will be live quiz, there will be live class and quiz होगा, discussion होगी, there will be a lot of fun. You can just ask your doubt and you can chat with me also, okay. So this is all for today's session and just subscribe to our YouTube channel and if अगर आपको वीडियो पसंद आई just like the video and comment any suggestion, any further topic you want to study, so just comment in comment box, okay. So as I have already told you, you have to apply this code when you will be buying the Unacademy subscription. You will get 10% of discount and I really want कि आप पैसे बच जाएं
आपकी 10% अगर बच जाते हो दैट विल बी रियली मतलब अमेजिंग, isn't it? And don't forget to press the bell icon for further notification. Join the Telegram group. I have already provided the link for the same for the upcoming videos. उससे क्या होगा, you will get the latest updates. Okay, so I hope you enjoyed the session. Thank you so much guys. Thank you. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye.